आप बोलती क्यों नहीं? बाबा कुछ तो बताइए, खुदा के लिए कुछ तो बताइए बाबा। उस अजीजा के इल्जामात सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूं। मैं जानना चाहता हूं सच क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कोई कातिल बन जाए। उस औरत ने एलिफ को यहां छोड़ दिया, अपनी पोती को, क्यों? इसके पीछे राज क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा राज? कहना क्या चाहते हो जहान? आज तक कभी भी किसी शादोलो ने किसी गैर औरत की तरफ आंख नहीं उठाई। तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई ऐसा कर सकता है? जानता हूं भाई ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर पूछा किस लिए? हद से बढ़ चुकी है अब वो। मेरा तो दिल है कि बंदूक उठाऊं और उसके सिर में गोली मार दूं। हाँ, ऐसा हो ही ना जाए कहीं। दोस्त, मालूम तो है कितनी बुरी औरत है, आखिर क्यों परेशान करते हो खुद को? माफ करना बेटी। मुझे आप सब माफ कर दें। ऐसा कुछ हो जाएगा मुझे नहीं पता था। मैंने आपका सुकून बर्बाद कर दिया। एलिफ, मुझे लगा था कि मुझे देखकर अपने इंतकाम से पीछे हट जाएंगी, लेकिन उन्होंने तो मुझे ही खत्म कर दिया। शादोलो कभी भी हार नहीं मानते। हमें कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे वो अजीजा कितना ही जोर लगा ले। हमें झुका नहीं सकती। हमारे सामने खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं। वो तो फिर हमारी दुश्मन है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो ना शादोलो गलत नहीं होते। आज के बाद तुम भी शादोलो। ये शहर देखेगा किस शान से तुम्हारी शादी होगी। और याद रखना कि तुम एक शादोलो हो और शादोलो ही नजर आना है तुम्हें सबको। चलो एलिफ, चलते हैं हम लोग। भाई, खिजर साहब, क्या हुआ? कोई बात हुई आपकी रेहान के साथ? बेटा, रेहान जानती है अच्छी तरह से कि उसका बाप ऐसा नहीं कर सकता कभी। हमें इस बात की परवाह नहीं कि असलान में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। तुम्हें जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरा मुझे तुमसे बात करनी है। जहान, हम कुछ बात कर सकते हैं क्या? चलो अंदर फिर। हाँ चलो। जहान इधर आओ जल्दी। अजीजा ने सबका दिमाग खराब करके रख दिया है। अजीब औरत है, पूरी रात खराब कर दी। अब तुम्हें क्या हुआ है? जहान, हमें शादी खत्म करवानी होगी। जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स की तैयारी करो। ये कैसी बातें कर रही हो खानदान? होश में तो हो तुम? इतनी मुश्किलों से शादी करवाई और तुम तलाक की बातें कर रही हो? जहान, तुमने शायद उस औरत को गौर से नहीं देखा। उसके इंतकाम की आग में हम लोग भी जल जाएंगे। बात को समझो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? उसका ताल्लुक तुम्हारे भाई से है, तो उस इंतकाम की आग में मैं अपने बेटे को जलने नहीं दूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अजीजा इतनी आसानी से ये खत्म होने नहीं देगी। बताओ, हमने आजाद की शादी क्यों करवाई? हमें अजीजा से बचना था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। और ये सब होगा कैसे खानदान? आजाद उस लड़की से शादी कर चुका है, उसे घर ला चुका है और तुम उसे... मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और मैं उसे तुम्हारे भाई की वजह से कुर्बान नहीं कर सकती, समझे तुम? ये करना होगा। जहान, हमने ये क्या किया? अपने हाथों से अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया। अच्छा ठीक है, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इतनी परेशान मत हो। कैसे परेशान न हो? तुम जाके बाबा से बात करो। हमारे बेटे के लिए तुम्हें उनको मनाना ही होगा। और मैं जाकर एलिफ और आजाद से बात करती हूँ। ये डिवोर्स उन दोनों की मर्जी से होगी और उसके बाद आजाद एलिफ को उसके घर छोड़ देगा। एलिफ बहुत अच्छी लड़की है, उसको कोई ना कोई लड़का मिल ही जाएगा। यही बेहतर है हमारे बेटे के लिए, और आजाद के लिए भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। हाँ नाम,
तुम इस वक्त परेशान हो, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम क्या बातें कर रही हो। क्या आजाद उस लड़की को छोड़ दे जिसका हाथ थाम कर लाया है? आजाद ने शादी मजबूरी में की है। हम दोनों ने इस बात पे राजी किया था उसको। ठीक है जान, ठीक है। अगर आजाद ने कुछ नहीं किया तो आजाद की जगह एलिफ करेगी सब, और मैं जानती हूं कि एलिफ जरूर करेगी। देख लेना तुम जान। सुनो खानदान, ना तो मैं बाबा और ना ही अपने बच्चों से इस बारे में कोई बात करने वाला हूं, समझी तुम? जान लो। नहीं करना तो नहीं करो, मैं कर लूंगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो जहरा? ये सब कैसे किया तुमने? मेरे मना करने के बावजूद उन दोनों को क्यों बताया? हाँ बताया, क्योंकि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हें कोई गलत समझे खिजर। जहरा, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैंने कहा था ना रेयान को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, फिर क्यों किया ऐसा? मैंने समझाया था, फिर भी मेरी बात क्यों नहीं मानी? जवाब दो, क्यों बताया उन दोनों को? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझसे ये नहीं देखा जा रहा था कि सारा इल्जाम तुम पर लगाया जा रहा है, जबकि तुम बेकसूर हो। तुमने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे सबसे ज्यादा दुख कब हुआ। तुम मुझसे बातें छुपा रही हो जहरा, क्या मुझ पर यकीन नहीं? अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम मुझे बात करने नहीं देते, मुझे रोक लेते। तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मुझे समझाने की कोशिश मत करो जहरा, मत करो, मैं पागल हो जाऊंगा। कितनी बार समझाया है तुम सबको कि मुझसे कुछ मत छुपाया करो, फिर भी मुझसे छुपाया। अगर तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं किसी और को कैसे रोकूंगा? इस तरह तो कोई नहीं सुनेगा मेरी। अब तुम मेरे सामने खड़े होकर वजाहतें दे रही हो। जहरा, तुम मेरी बीवी हो, हमने एक साथ अच्छा वक्त गुजारा है, हम दुख सुख के साथी हैं। हर मुसीबत के वक्त हमने एक दूसरे का साथ दिया, तुम मेरी उम्मीद थी। जहरा, हम दोनों अपनी हर बात शेयर करते थे एक दूसरे से। जहरा, हम दोनों मियां बीवी होने के साथ साथ एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। फिर हमें आज क्या हो गया? हमारे दरमियान ये दूरी कैसे आ गई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारा बहुत एहतराम करती हूँ खिजर। हम दोनों के दरमियान ना कोई आया है और ना ही कोई आ सकता है। तो क्यों गई तुम वहां? क्यों छुपाया मुझसे? ज़हरा साहिबा ने अगर हमें सब कुछ बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मासूम बन जाओ। तुमने जानबूझकर हमसे झूठ बोला है, जैसा तुम आज तक बोलते आए हो। मैं इस अजाब से बाहर निकलना चाहता हूं, सच सबके सामने लाना चाहता हूं। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं, सिर्फ तुम पर यकीन है मुझे। और अगर तुम भी ऐसा करोगी, मुझसे छुपाओगी, सॉरी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उस वक्त उस आग में जल के सब कुछ राख हो गया था। वो इतना जदीद दौर नहीं था, उस वक्त तो कंप्यूटर भी मैसर नहीं थे, इसलिए उन डॉक्यूमेंट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन। क्या हम किसी ऐसे शख्स से बात कर सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में मुलविस था? उस दौर में हमारे ऑफिसर उमर साहब हुआ करते थे, मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है उनसे कुछ सुराग मिल जाए, मैं आपको कुछ दिन में बताता हूँ। ये मेरा कार्ड है,
मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल रब्ता करूंगा आपसे मिस्टर मीरान। मीरान, अब क्या होगा? क्या करेंगे अब हम दोनों? मुझे सच में नहीं पता रियान, नहीं पता मुझे। यकीन करो नहीं पता। समझ नहीं आता कि ये सब एक ख्वाब है या फिर कोई हकीकत है। नहीं पता मुझे। तुमने देखा जब भी हम कुछ तलाश करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई मसला आ जाता है बीच में। हाँ, और अब ये मसला आ गया। सच में मेरा दिमाग खराब होने वाला है रियान। मीरान, मैं बहुत डर जाती हूँ जब तुम्हें ऐसे देखती हूँ। जब तुम्हारा हाथ थामती हूँ तो दिल चाहता है तुम्हें यहां से दूर ले चलूं, किसी ऐसी जगह जहां तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू हों। और मुझे यकीन है ऐसे दिन आएंगे। मैं उन दिनों की उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगी मीरान, और ना तुम कभी हार मानोगे। मगर तुम्हारी दादी हमेशा माजी दोहराकर तुम्हें कमजोर करती हैं और तुम्हें हमेशा वही 5 साल का यतीम बच्चा बना देती हैं। और फिर तुम मुझसे दूर हो जाते हो। फिर मैं तुम्हें कहीं ढूंढ नहीं पाती, तुमसे बात नहीं कर पाती हूँ। तुम अकेले ही मुश्किल में नहीं हो, हमारा रिश्ता भी मुश्किल में है। अपनी दादी को इजाजत नहीं दो कि वह हमारे रिश्ते को मुश्किल में डाले। मैं बहुत कोशिश करता हूं रियान, यकीन करो मेरा, बहुत कोशिश करता हूं मैं। जैसे एक बच्चे को यकीन करने के लिए सच की तलाश होती है, बिल्कुल मुझे भी कैसे सच की तलाश है, पर नहीं मिल रहा। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है ना? मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया तुम्हारा। चलो कुछ देर पैदल चलते हैं। हाँ, लेकिन इस वक्त हमें घर जाना होगा। मैं जब घर से निकली थी तो नानी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। हमें फौरन घर जाना चाहिए ताकि उनकी परेशानी दूर हो जाए। फिर वॉक पर चलेंगे। ठीक है। या रब्बुल आलमीन, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चों पर अपना करम फरमा। बस कर दो। किस बात के लिए इतने चक्कर लगा रही हो? तुम्हारे चक्कर लगाने से कोई खबर जल्दी नहीं आ जाएगी। आप हमेशा इतने सुकून से कैसे रहती हैं? आपको किसी भी बात का डर नहीं कि हमारे साथ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो, फिक्र ना करो। अगर कुछ हुआ होता तो बुरी खबर पहले ही आ चुकी होती। लो, बुरी खबर आ ही गई आखिर। कहाँ है, कहाँ है मेरे बच्चे? मीरान और एलिफ कहाँ है? दादी जान मुझे बताएं। तुम्हें जल्दी मौत नहीं आ सकती अजीजा, नहीं आ सकती। तुम अल्लाह से अपनी मौत की दुआ मांगोगी, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी, क्योंकि तुम जितनी जालिम हो इतनी आसानी से मौत नहीं आएगी तुम्हें। फिरात, तुम ही कुछ बताओ, कहाँ है वो लोग? क्या हुआ है? बताओ मुझे। एलिफ ने वापस आने के लिए शर्त रखी है। अगर दादी जान अपना इंतकाम लेने से पीछे हट जाएं तो एलिफ वापस आ जाएगी। तुम्हारे अंकल और दिलशा खानम के साथ जो हुआ वो नहीं बुलाती। मीरान की हालत भी ठीक नहीं थी। दिलशाह की बात कर रहे हो क्या? दादी जान ने एलिफ की शर्त मानने से इनकार कर दिया, एलिफ को वहीं छोड़ दिया और वो वहां से वापस घर आ गई। वाह अजीजा, वाह वाह, कैसी औरत हो तुम, बहुत जालिम हो।
तुम्हारी बुराई की तो कोई हद ही नहीं। जो अपने घर वालों को ना बख्शे वो दूसरों के साथ क्या कुछ नहीं करता होगा। उसने जुल्म की इंतहा कर दी, अब उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर एलिफ को वहाँ छोड़ दिया है तो उन्होंने मेरे भाई की परवाह भी नहीं करनी। वक्त आने पर उसको भी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करेंगी। एलिफ तो दादी की बहुत खास थी, सबसे प्यारी थी, लेकिन उसको भी वहां छोड़ दिया। मतलब दादी को ना एलिफ की परवाह है ना ही मीरान की। यानी जब भी इंतकाम की बात आ जाए तो दादी को कुछ भी नजर नहीं आता। फिरात, कुछ भी नहीं। गलती कर रहे हो तुम फिरात। रेहान के पीछे जाकर खुद को परेशानी में डाल रहे हो। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो गोनल का फिरात के लिए ये प्यार मुझे मरवाएगा। तुम हमेशा से ही मेरे लिए सगी बहन की तरह हो। हम लोग बहन भाई ही हैं, और बहन भाई होने के लिए जरूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही हो। सही कह रही हो। मुझे अच्छा लगा ये सब सुनकर। हम दोनों हमेशा इसी तरह मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है? इस घर में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती, और मैं जानना भी नहीं चाहती उस औरत की बातों को। लेकिन मेरी बेटी, मेरे बच्चों की बातें उससे जुड़ी हैं। फिरात अभी क्या कहना चाह रहा था? दिलशाह के साथ जो कुछ हुआ इसका क्या मतलब? दिलशाह खानम की वफात जवानी में ही हो गई थी। हाँ। शायद यही कहना चाहता था। हाँ, पर गोनल, उसने ऐसा क्यों कहा कि वो अपने इंतकाम के लिए मीरान को भी भूल गई? शुक्रान खानम, मैं इन सब बातों का जवाब नहीं दे सकती हूँ। जब वक्त आएगा तो मीरान सब कुछ आपको बता देगा। आप परेशान ना हो, और मीरान के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। बस आप इस बात को याद रखें। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। जाओ तुम। मुझे 4 जाने दफन करना थी। 4 जाने, उनमें से हर एक मेरे अंदर जल रहा है। मैं जालिम नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। मुझे उनको इसलिए मारना पड़ा
क्योंकि मैं खुद भी मर चुकी थी। मैं चाहती थी मेरी तरह वो लोग भी मर जाए। या अल्लाह, मेरी तरह उन्हें भी तूने क्यों ना जला डाला? क्यों नहीं जला दिया उन्हें? तू देख रहा है ना, तू जानता है ना, मेरी तरह क्यों नहीं जला दिया उनको? मेरी जली हुई खाल मुझे अज़ियत नहीं देती, बल्कि मेरा दिल देता है। मेरा दिल, मेरा दिल। तुमने मुझसे मेरे बच्चे, मेरी बहनें तक ले ली, और कितनी कब्रें अभी मुझे खोदना होगी। अब मैं और अपने कितने प्यारों को दफन करूंगी, कितनों को। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तेरी नजरों में गिर गया? ऐसा क्या कर दिया जो इतनी बार चलाई गई? बता मुझे मेरे रब। या अल्लाह, तूने मुझे तरह छोड़ दिया। सिर्फ एक एलफी मेरे साथ थी, और अब वो भी मुझसे दूर चली गई। उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता मैं कैसे चली। वो नहीं जानते ये किस तरह का दर्द है। उन्हें नहीं पता मेरी कब्र कहाँ है। तुमने मुझसे मेरे प्यारों को ले लिया, मेरे बच्चों को, मेरे बाबा को, मेरी बहनों को, मेरे सब प्यारों को। मेरे प्यारों से मुझे दूर कर दिया तूने। कब तक मेरी आजमाइश करेगा मेरे अल्लाह? कितनी बार और कितनी बार? एक दिन सबको पता चल जाएगा इस दर्द का सबब कौन है। सबको पता चल जाएगा। उस वक्त सब ये कहेंगे कि अजीजा, तुमने कैसे ये जिंदगी गुजार दी? आखिर ये सब कुछ कैसे सहा? जो सुन नहीं सकता वो भी सुनेगा, जो देख नहीं सकता वो भी देख लेगा। सब समझ जाएंगे सब। वो दिन मुझे दिखा मेरे रब, वो दिन मुझे दिखा मेरे रब। अस्मा, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? क्या मैं बहुत बुरी हूँ अस्मा? क्या मैं इसलिए बहुत बुरी हूँ क्योंकि वो ये नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ? अस्मा, बहुत तनाव है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा तनाव है। नहीं, आप अकेली नहीं है, लेकिन अब छोड़ दे सब कुछ। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, खत्म कर दे सब इंतकाम। कैसे सब खत्म कर दूं अस्मा? तुम तो सारा सच जानती हो। तुम तो जानती हो मैंने क्या कुछ सहा है। तुम हमेशा से मेरे साथ थी, तुमने हमेशा मेरा साथ दी, मगर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया अस्मा, बहुत बुरा किया अस्मा। मगर तुम तो मुझे अच्छी तरह समझती हो ना अस्मा, समझती हो ना तुम मुझे।
इन लोगों ने हमें आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। जो मुझ पे बीता है, अगर उसके बारे में एक बार सोचो तो शायद मुझे माफ ना कर सकूं, मगर मुझे समझ सकूं, शायद मुझे जान जाओगी, समझ सकूं, शायद समझ सकूं। ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को अपनी अमान में रखना, उनको सही सलामत घर पहुंचा दे मेरे मौला, आमीन। नानी जान, रेयान, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम्हारे बाबा को सर में गोली लगी थी, वो अपने खून में लथपथ था, उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, वो लड़ नहीं सकता था, नहीं भाग सकता था। तुम्हारी अम्मी उसी के करीब पड़ी हुई थी, उसका लिबास फटा हुआ था। मेरे बेटे, आपसे माँ की खुशबू आती है। तुमसे मुझे अपनी बेटी की खुशबू आती है। बहुत इंतजार किया मैंने तुम्हारा। क्या हुआ बेटा? आओ बैठो यहाँ। क्या कहना चाहते हो? सब लोगों ने कहा कि अजीजा इंतकाम में अंधी हो गई है और तुम्हारा भी इस्तेमाल किया उसने। कैसा इंतकाम है ये बेटा, और किससे इंतकाम लेना चाहती है अजीजा? तुम्हारी अम्मी की भी बातें कर रहे थे, दिलशा की वफात की। हाँ, नानी जान, सही वक्त आने पर मैं खुद आपको सब कुछ बता दूंगा। जब तक आपको मुझसे कुछ पता न चले, आप किसी की बात पर यकीन न कीजिएगा। थोड़ा सा वक्त है मुझे। हम अभी चेंज करेंगे और उसके बाद कुछ देर बाहर जाएंगे। सोचा पहले आपसे मिल लेते हैं ताकि आप परेशान ना हो रही हो। आप क्यों नहीं चलती हमारे साथ? हाँ, आप भी इतने दिनों से कमरे में ही तो हैं। ताज़ा हवा ले लीजिएगा हमारे साथ। नहीं बेटा नहीं, तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। नानी जान, हम लोग गाड़ी में चलेंगे। नहीं मेरे बच्चों, तुम लोग जाओ, बस मैंने तुम लोगों को देख लिया, मेरे लिए यही काफी है। एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप कुछ देर के लिए आराम कीजिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मेरा बच्चा आए। प्यारे बच्चों, अल्लाह तुम दोनों को इस दुनिया में और आखिरत में कभी एक दूसरे से जुदा ना करे। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। आप भी नानी जान, आप भी। चलें। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मेरे बीवी बच्चों का तो दिमाग खराब हो गया है। हारून, बाबा जान। अरे बेटा तुम यहाँ? नहीं बाबा। बस। या अल्लाह खैर, अभी यहाँ क्या लेने आ गया है? और बाबा इस मुसीबत को बेटा कह रहे हैं? बाबा नहीं आए? वो सब लोग तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन मैं नहीं किया। जब यारी ने सब कुछ फोन करके बताया तो मैंने सोचा है ये। आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी अम्मी जान? ठीक हो बेटा, शुक्र है। खुश आप। बहुत शुक्रिया। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। जिहान साहब, जिहान साहब, जिहान साहब, आप खुशामदीद।
मलिका, क्या कहना चाहती हो? जल्दी कहो। जी हाँ साहब, नसू साहब ने आप सबको अंदर बुलाया है, कोई जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, जाओ। चलो आओ, अंदर चलें। चलो बेटा। बेटा आओ ना तुम भी। मतलब उन्होंने पूरी फैमिली को बुलाया बाबा जान। हो सकता है कोई जरूरी बात हो। कोई बात नहीं, मैं यहीं इंतजार कर लूंगा। प्लीज आप जाएं। बेटा तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, चलो आ जाओ। शुक्रिया, लेकिन मुझे गलत मत समझिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी फैमिली मानता हूँ, क्योंकि यारीन से अभी मेरा निकाह नहीं हुआ, तो मेरा मतलब है नसू साहब को बुरा ना लगे इसलिए कह रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम बाबा कह रहे हो तो फिर बाबा की बात तो माननी है। चलो आ जाओ, बाबा इंतजार कर रहे हैं हमारा। आ जाओ। हारून, दाद देती हो तुम्हें। क्या स्किल्स है तुम्हारे पास मक्खन लगाने के, इंसान को हजम ही ना हो ना। माशाल्लाह से इसकी वजह से बहुत आगे जाओगे। अभी तो शुरुआत है। मैं कसम खाती हूँ मैं पागल हो जाऊंगी यहाँ। अगर मैं इस लड़के को कत्ल कर दूं तो ये पुलिस मुझे कहीं सजा तो नहीं देगी ना। यारेन, होश में आओ, होश में आओ। उफ। सब गौर से सुनो, बहुत सोच समझकर। एक फैसला किया है जिसके बारे में तुम्हें बताना है। किस बारे में बाबा? आजाद की शादी के। अगर इन बच्चों ने खामोशी से शादी कर ही ली है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। सारा मिद्यात देखेगा ये शादी। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। तुमने शादी कर ली है, तुम्हारा काम खत्म। अब हमारा काम शुरू होता है। तुम हमारे बेटे हो, शाहदौलों के इकलौते वारिस हो। मुस्तफा आगा भी तैयार हैं। अब दोनों खानदानों को मिलकर ये शादी शान और शौकत से करना होगी। हाँ, बहुत अच्छा किया, हम लोगों को भी शामिल कर लिया। हम सब ने मिलकर अपने ही बच्चे को बर्बाद कर दिया। एलिफ और मैं जो चाहते हैं वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। हमें मजबूर मत करें। चलो एलिफ, चलते हैं। बाबा आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर बच्चे कह रहे हैं तो ठीक है। बहुत सर्दी है, इतने लोगों को कहाँ बिठाएंगे। मेरा ख्याल है कि हमें कुछ दिन और इंतजार कर लेना चाहिए, और फिर सर्दी में लोग भी नहीं आएंगे, और इन लोगों का भी नहीं पता कि क्या होना है। निकाह के बाद क्या होना है? निकाह हो चुका मतलब शादी हो गई, फैसला हो गया। और वैसे भी हम शादी यहां से नहीं अपने दूसरे घर से करेंगे। वहां पे जगह काफी बड़ी है, काफी मेहमान आ जाएंगे, अच्छा बड़ा जश्न हो सकता है। खूब जानवर ज़िबा करेंगे, पूरा मिद्यात देखेगा कि इतनी शान और शौकत से शादी की है। और ढोल ताशे वालों को बुला लेना तुम। कल शाहदौलों के बेटे की शादी हो रही है, और तुम दोनों जाके अपने बेवकूफ बेटे को समझाओ कि अब वो किसी किस्म की कोई बेवकूफी ना करे। मैंने जो फैसला करना था कर दिया। अच्छा खानदान चुप हो जाओ। अब मैं जाकर आजाद को देखती हूँ। बाबा, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन बात यह है कि वो अजीजा इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। और नहीं मानती तो ना माने, हम डरते नहीं। जान, खानदान जो बुड़बुड़ा रही थी सुन चुका हूं, और अब तुम उसकी जुबान मत बोलो। जो कह दिया वो हो के रहेगा। अजीजा के इंतकाम से डर कर क्या मैं खुशियां मनाना छोड़ दूं? ठीक है बाबा, ठीक है। आप घर के सरबराह हैं, जैसे आप चाहेंगे वैसा होगा। एलिफ, अंदर मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सिर्फ गुस्से की वजह से था। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हम शादी कर लें तो मुझे कोई इशू नहीं। नहीं,
मैं भी नहीं चाहती और ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है अभी शादी करने की। अगर तुम चाहती हो तो मुझे बता सकती हो, ये तुम्हारा हक है। अगर तुम चाहती हो कि आजाद प्लीज इस तरह खुद को मजबूर मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी सबसे बड़ी खुशी तब होती जब दादी जान इस इंतकाम से पीछे हट जाती, लेकिन नहीं हो सका। और वैसे भी हमारी कहानी दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं है। दादा यहाँ सबको खुश करते हैं और पोता एलिफ को कहाँ से ले आए हम ये मुसीबत अपने सर। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो अंदर चलते हैं हम लोग। ठीक हूँ, तुम आराम करो, मुझे वैसे भी ठंड बहुत पसंद है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एलिफ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बिल्कुल, बोले। देखो बेटा, मैंने पहले दिन ही कहा था कि बातें शेयर करनी होंगी, हमें एक दूसरे से खुल के बात करनी होगी। देखो मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं। नहीं तो मैं भी नहीं चाहती। तुम कहोगी कि कल रात कुछ और थी और अब कुछ और। देखो बेटा, हमने आजाद को इसलिए शादी का कहा ताकि दोनों खानदानों की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो सके, लेकिन तुम अपनी दादी को देख रही हो, इस शादी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये शादी बरकरार कैसे रहेगी? और आजाद ने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखो बेटा, तुम दोनों अच्छा करना चाहते थे और तुम दोनों ने कोशिश भी बहुत की, लेकिन ये नहीं हो सका। तो दोनों की बेहतरी इसी में है कि तुम आजाद से जल्द डिवोर्स ले लो। समझ गई तुम? अम्मी, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? आप किस तरह एलिफ से ये सब कुछ कह सकती हैं? कल आप क्या कह रही थी और आज क्या कह रही हैं? आजाद, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस। एलिफ, तुम खामोश रहो। बताएं आपने ये सब कुछ क्यों कहा? बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हालात तुम्हारे सामने है। वो औरत कभी भी तुम दोनों को सुकून का सांस लेने नहीं देगी। एलिफ, तुम चलो यहाँ से। आजाद, वो कोई मसला नहीं है, बस हम बात कर रहे थे सिर्फ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आप क्या करेंगी जानकर अम्मी? आप तो वैसे भी एलिफ को यहाँ से भेजना ही चाहती है ना। अगर आपने दोबारा एलिफ से इस तरह की बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने आपसे कोई वादा किया हुआ है। चलो एलिफ। आजाद, खानदान, क्या हो गया इन दोनों को? आखिर ये दोनों जा कहाँ पड़ रहे हैं? बाबा, बस बच्चे थोड़ा बोर हो रहे थे इसलिए घूमने गए हैं। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं यारीन को कॉफी पे लेके जा सकता हूँ। हो सकता है आजाद भाई भी मिलकर हमारे साथ कॉफी पी लें। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। मेरा मतलब है कि अभी तुम्हारी मंगनी हुई है और वैसे भी मुझे बहुत काम है। घर में शादी भी है ना, यानी कि भाई की शादी। कोई बात नहीं, मंगेतर है तुम्हारी, ले जा सकते हो, बस तुम लोग थोड़ा जल्दी आ जाना। बल्कि एक काम करते हैं ना, मैं कॉफी घर पे ही बना लेती हूँ, सब एक साथ मिलके पी लेंगे। भला भाई को क्या डिस्टर्ब करना। तो फिर मैं भी आकर तुम्हारी किचन में मदद करता हूँ यार। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ। हाँ जाओ। खानदान, आजाद अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई है या? मुझे एलिफ अकेली नजर आई तो मैंने जाकर उससे बात कर ली। फिर अचानक आजाद आ गया और उसने सारी बातें सुन ली। मैंने तुमसे उस पर क्या कहा था? अच्छा प्लीज जहान, तुम भी मत शुरू हो जाना, वरना मैं रोना शुरू कर दूंगी। पहले ही दिन मैंने उसको अपना दुश्मन बना लिया। ये इंतकाम कभी खत्म नहीं होगा और आजाद उसको यहाँ से नहीं भेजेगा, तुम्हें उसका पता है। और आज भी हमें हर तरफ अजीजा ही नजर आ रही है। मुबारक हो। देखो खानदान, सुनो, इस मौजू को अब खत्म करना होगा। जो कुछ हुआ उससे वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इस बारे में बात करने का अब कोई भी फायदा नहीं है। मैंने अंदर बाबा से बात करने का सोचा था, लेकिन उनका गुस्सा देखकर हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें भी इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं।
वो औरत अजीजा अकेली यहां पर आई, इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया और चली गई। अभी मैं जिंदा हूं खानदान, किसी में हिम्मत नहीं कि तुम्हें या हमारे बच्चों को कोई उंगली भी लगा सके। समझ गई तुम? ठीक है, तुम परेशान मत हो, अंदर चली जाओ, ठंड लग जाएगी। नहीं जहान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में इंतकाम की नजर होने नहीं दूंगी। कोई ना कोई हल निकाल लूंगी।